राइट, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे रोज का खेल इख्तिताम पजीर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों के नुकसान पर 239 स्कोर बना लिए। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे ढेर हो गए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे रोज का खेल खत्म हो चुका। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों के नुकसान पर 239 स्कोर्स बनाए। स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे ढेर हो गए। महकमा हाईवे और जिला इंतजामिया की नाअहली पिपला का बेनस सूबाई चश्मा डीआई खान रोड टूट फूट का शिकार है। सफर करना मुहाल हो गया। गाड़ियां खटारा और हादसात में इजाफा होने लगा। तहसील पिपला का मारूफ तरीन बैनुल सूबाई चश्मा डीआई खान रोड महकमा हाईवे की नाअहली की भेंट चढ़ गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से गाड़ियां खटारा और हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि डीआई खान रोड इस वक्त खूनी रोड बन चुका है। मुतअद्दिद बार हाईवे और जिलाई इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रश के बाइस यहाँ से गुजरना महाल है। पिपला के शहरियों ने वजीर आला पंजाब से सड़क की असर नौ तमीर का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अताउल्लाह शाहीन, कुंदिया, चश्मा। अब आपको बताएं, हारूनाबाद के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हालिया बारिशों के बायस कपास की 50% पैदावार मुतासिर है। सदर गला मंडी ने हुकूमत से ज़राई टैक्स और आबियाना माफ करने का मुतालिबा कर दिया है। हारूनाबाद के किसानों को लेने के देने पड़ गए। हालिया बारिशों से कपास की फसल तबाह हो गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिशों से 50% पैदावार मुतासिर हुई। सदर गला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि बारिशों ने किसान की कमर तोड़कर रख दी। हमारे इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिमीदार की सूरत हाल है, कपास जो है 50% ज़ाया हो चुकी है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। उस पे टैक्सेस जो है, आबियाना मामला या जो भी टैक्सेस, जो भी रैयत दी जा सकती है, स्पेशली हमारी तहसील हारूनाबाद को वो रैयत दी जाए। बिकॉज कि हमारे इलाके का जिमीदार इस वक्त नहायत ही मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। सदर गला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि हुकूमत ज़राई टैक्सेस और आबियाना माफ करके किसानों के नुकसान का अजाला कर सकती है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। मेपको इंतजामिया की गफलत वजह हवाला में कई माह से खस्ताहाल खंबा तब्दील नहीं किया जा सका। पोल पर नस्ब कनेक्शंस के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मेपको इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। विजयवाला में कई माह से खस्ता हाली के शिकार बिजली के खंबे से कनेक्शन तब्दील न किए जा सके। शहरियों का कहना है कि खंबा किसी वक्त भी गिर सकता है और जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे 2 साल हो गए ये खंबा लगाया गया है, कोई 8-10 महीने पहले इन्होंने कहा हम आएंगे मीट उधर शिफ्ट करेंगे, अभी तक इन्होंने शिफ्ट नहीं किया। जब भी बारिश वगैरह आती है या अंधेरी वगैरह आती है, ये हिलता हिलने से डर लगता है कि नीचे ना आ जाए। खंबा नाकास्ता हालत में खड़ा है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है और साथ ही खंबा होने के बावजूद भी यहाँ मीटर शिफ्ट नहीं हो रहा है। शहरियों ने मेपको के आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मिर्जा अब्दुस्तार मुगल के साथ जमल कुरैशी, रोही, छबगला। अब आपको बताएं, मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। सब्जी और फलों के दाम बेलगाम हैं। अदरक 1000 और लहसुन 700 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुल्तान इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। सब्जियों और फलों के सरकारी और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। अदरक 820 और लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 1000 और लहसुन 700 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 120, टमाटर 88 और हरी मिर्च की सरकारी कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर। शलजम 160, गाजर 150, करेले और भिंडी 200, शिमला मिर्च 250, टिंडे 300, बंद गोभी और घिया कद्दू 160 और बैंगन 120 रुपए किलो फरोख्त। फलों में काला गुल्लू सेब 350, अमरूद 250, अनार 600, पपीता 450 और मीठा 140 रुपए किलो, जबकि केला 150 रुपए दर्जन दस्तयाब। खजूर 700, ग्रे फ्रूट 100 और मौसमी 120 रुपए किलो फरोख्त। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान में एफआईए की गैर कानूनी हुंडी के खिलाफ कार्रवाई। बुरेवाला में 3 मुल्जमान गिरफ्तार। गैर कानूनी करेंसी बरामद कर ली गई। मुल्जमान में हसन अदील, शहबाज असलम, खुरम मुख्तार शामिल हैं। पाकिस्तानी, यूएई दिरहम, सऊदी रियाल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ओमानी रियाल, यूरो करेंसी बरामद हुई। मुल्जमान को एफआईए सर्कल ऑफिस मुल्तान में मुंतकिल कर दिया गया।
दूसरी जानिब बस्ती मलूक में ज़िला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल के लिए सरगर्म है। कीमतों के कंट्रोल और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सरकारी निर्खों की खिलाफवर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। दुकानदार का साथियों के हमरा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीम पर हमला, तशद्दुद करके वर्दियां भी फाड़ दी, रसीदें छीन ली। पुलिस आने पर मुल्ज़िमान फरार। आपको बता रहे हैं बस्ती मलूक में ज़िला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल के लिए सरगर्म हो गई। कीमतों के कंट्रोल और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया। सरकारी निर्खों की खिलाफवर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए। नतीजे में दुकानदार का साथियों के हमरा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीम पर हमला, तशद्दुद करके वर्दियां फाड़ दी, रसीदें छीन ली और पुलिस आने पर मुल्ज़िमान फरार हो गए। मजिस्ट्रेट की मुद्दइयत में 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। छपकला के इलाका वजियांवाला में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। कई एकड़ पर मुश्तमिल मुजव्वजा प्लेग्राउंड, जनाजगाह और ईदगाह के रकबे पर माफिया ने कब्जा जमा लिया है। शहरियों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता कई साल से सरकारी रकबा पर कब्जा माफिया का राज है। छबकलां के इलाका विजयवाला में कब्जा माफिया बेलगाम। कब्जा माफिया ने कई एकड़ पर मुश्तमिल मुजव्वजा प्ले ग्राउंड, जनाजगाह और ईदगाह की अराजी पर कब्जा कर रखा है। शहरियों का इल्जाम है कि कब्जा माफिया ने कई साल से सरकारी रकबा पर कब्जा जमा रखा है। शहर में प्ले ग्राउंड न होने की वजह से नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। प्ले ग्राउंडों की वजह से इधर कोई भी बच्चा को खेलने के लिए नहीं आता, और दूसरी वजह यह है जो बच्चे जिन्होंने खेलना था वो अब नशे की लत पर लग चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि इधर प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे पास। शहरी कहते हैं कि कब्जा माफिया ने सरकारी रकबे पर फसलें काश्त कर रखी हैं। कहीं से रेत निकाली जा रही है जो कानूनन जुर्म है। रेत निकालने की वजह से सरकारी स्कूल की चारदीवारी को भी नुकसान हो रहा है। ये स्कूल की दीवार है और ये जिस तरह रेत निकाली जा रही है खस्ता हो चुकी है, किसी भी बच्चे पे गिर सकती है। ये तो प्रोटेक्शन इशू है, तो मैं डीसी से और इंतजामिया से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। महकमा माल मियां चन्नू और महकमा मादनियात ने पहले भी रकबा वागुजार करवा के थाना छपकला में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद कब्जा माफिया बाज नहीं आया। इंस्पेक्टर मादनियात ने कहा कि कब्जा माफिया रेत की गैर कानूनी निकासी करवा रहा है, जिसकी मुकम्मल रिपोर्ट बना दी है। रेडी बांध यहाँ से वक्तन फ़वक्तन सुबह के टाइम यहाँ से निकासी रेत का काम करते हैं, तो उनके नाम एड्रेस मैं मालूम कर रहा हूँ और उनके खिलाफ इंशाल्लाह FIR होगी। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू का इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत पर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जल्द कार्रवाई करके रकबा वागुजार करवा लेंगे। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ जमल कुरैशी, रोही, छबकला। अब आपको बताएं, मौसम की तब्दीली के साथ खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई है। मुल्तान में पिस्ता 3500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि बादाम 1000 रुपए इजाफे से 3200 रुपए फी किलो हो गया। मौसम तब्दील हो रहा है, साथ ही साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा होने लगा। मुल्तान में पिस्ता 3500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि बादाम 1000 रुपए इजाफे से 3200 रुपए फी किलो हो गया। काजू 4000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चिलगोजा 16000 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फराज रमजान जी। बताइएगा, खरीदारों का कैसा रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ ही जो है वो ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ जाती है। इस वक्त जो है वो मौसम जैसे बदल रहा है, इसी तरह खुश्क मेवाजात है उनकी मांग भी जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त MDA चौक के करीब मकामी ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। बात करते चले हैं तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो खुश्क मेवाजात हैं वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट और बाजारों में पिस्ता जो है वो 3200 से लेकर जो है वो 3500 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बादाम 1000 रुपये इजाफे से 32 रुपये फी किलो हो गया है। और इसी के साथ साथ काजू की बात करते चले तो पिछले साल जो है वो काजू 3200 रुपये फी किलो था, इस साल जो है वो 800 रुपये इजाफे के साथ काजू जो है वो 4000 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ चलगोजे की बात करते चलें तो चलगोजा भी जो है वो 16000 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ रही है और रेट भी इजाफी हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? रेट तो बढ़ रहे हैं, रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं। बस लोग की मजबूरी लेने आते हैं, पसंद करते हैं लेने के लिए लोग। तो ये ड्राई फ्रूट सर्दियों का आइटम ही ऐसा है कि भाई सर्दियों में लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। ग्राहकों का कैसा रिस्पॉन्स है इस वक्त आपके पास? बस आ रहे ग्राहक, तो वो आइटम ही ऐसा है सर्दियों का, लेने तो आएंगे। गर्म गरम मूंगफली ये वगैरह सामान, ड्राई फ्रूट सारा ये तो पसंद करेंगे लेने के लिए। जी, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान आप बताइएगा क्या खरीदने आए हैं? ड्राई फ्रूट में क्या खाना पसंद करते हैं आप? सर यही बच्चों की फरमाइश पे आए हैं। बच्चों ने कहा थोड़ा सा पिस्ता बादाम ले आए, थोड़ा सा काजू ले आए,
تو یہاں آئے تھے. مہنگائی اتنی ہے, ساتھ جیب افورڈ کرتی نہیں ہے. آج کل آپ کے سامنے ہے کتنی مہنگائی چل رہی ہے, لیکن بچوں کی فرمائش پہ تو آنا پڑتا ہے. بچوں نے کہا جاؤ لے آؤ, مہنگائی آپ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے. کچھ آپ سے ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کچھ چیزوں کے ریٹوں پہ کچھ کنٹرول کریں, ریلیز دیں ہم لوگوں کو. ہمارے بچے بھی چلو ان چیزوں سے, ان میووں سے خوشگوار رہیں, بچوں کو دل خوش رہے, بچے بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. میں کیمرہ مین نعیم قریشی ریکویسٹ کروں گا اس طرف دکھائیں. نعیم بھائی کیا بھاجن کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو ہے وہ خشک میں وجات مہنگے دام فروخت ہو رہے ہیں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں, بس مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, کیا ہی نہیں سکتے. بس گھر والے میں بس بھیجے, بس کہہ رہے چیز لیتے آؤ, اب تھوڑا تھوڑا لے کے جا رہے ہیں. پستہ زیادہ پسند کرتے ہیں یا کاجو؟ بس دونوں ہی پسند کرتے ہیں, کاجو زیادہ ذرا. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اس وقت جو ہے وہ مقامی ڈرائی فروٹ کی دکان پر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے وہ اس وقت شہری جو ہے وہ گھر والوں کی فرمائش پر جو ہے وہ خشک میوجات خریدنے آ رہے ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے. بادام کی بات کریں, بادام 1000 اضافے کے ساتھ جو ہے وہ 3200 روپے فی کلو جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ کاجو جو ہے وہ 4000 روپے من, اور جو چلغوزہ ہے وہ 16 کاجو جو ہے وہ 4000 روپے کلو, اور چلغوزہ جو ہے وہ 16000 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ فراز رمضان آپ کا. میکلوڈ گنج میں مرکزی انجمن تاجران کی پریس کانفرنس. انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ ہیڈ سلیمان کی تا بہاول نگر روڈ کی منظوری خوش آئند ہے. یہ روڈ اب قاتل روڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے. روڈ کی منظوری کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو مسترد کرتے ہیں. روڈ کی تعمیر میں اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو احتجاج ہوگا. میکلوڈ گنج میں مرکزی انجمن تاجران کی پریس کانفرنس ہوئی. ہیڈ سلیمان کی تا بہاول نگر روڈ کی منظوری خوش آئند ہے. انجمن تاجران کی جانب سے ایسا کہا گیا, یہ روڈ اب قاتل روڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے. اب آپ کو بتائیں, چوبارہ میں لیا تھل میلے کے انتظامات جاری ہیں. ڈی سی امیرہ بیدار کا لیا تھل میلے کے مقام کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار کا کہنا تھا لیا تھل میلے کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں. تھل جیپ ریلی اور لیا تھل میلے سے علاقے کی ثقافت اجاگر ہوگی. حکومت پنجاب سیاحت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. چوبارہ میں لیا تھل میلے کے انتظامات جاری ہیں. ڈی سی امیرہ بیدار کا لیا تھل میلے کے مقام کا دورہ, اپنے طور پر انتظامات کا جائزہ بھی لیا. لیا تھل میلے کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے ایسا کہا. بہاولپور مڈ کیئر مینجمنٹ کورس 41 کے آفیسرز کا ان لینڈ مطالعاتی دورہ. مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے آفیسرز نے آر پی او آفس بہاولپور کا دورہ کیا. آر پی او نے آفیسرز کو ریجن کی پولیسنگ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملتانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. آدھی والا میں نادرا آفس کھل گیا ہے. سید علی قاسم گیلانی کا کہنا ہے کہ اس نادرا آفس کو 4 یونین کونسلز لگتی ہیں. آئینی ترمیم کے بعد عوام کے مسائل بہتر انداز میں حل ہوں گے. ممبر قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی نے این 148 آدھی والا میں نادرا آفس کا افتتاح کر دیا. روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ایم این اے علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ یہاں کے لوگ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے پہلے کچہری جایا کرتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کا وعدہ پہلے ہو چکا. ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ہب ہے, 4 یونین کاؤنسلوں کے بالکل بیچ میں کھڑے ہیں, اور یہاں سے لوگ پہلے کچہری جایا کرتے تھے آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے. اب اپنے گھر کے قریب ہی ان کے پاس ایک باعزت اور بہت اچھا 5 اسٹار دفتر موجود ہے جہاں پہ وہ آ کر اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں. جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی راؤ ساجد علی کا کہنا تھا کہ اس آفس کے افتتاح سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اب یہاں کے شہریوں کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو سہولت نادرا کی آئی ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے, کیونکہ یہ ایریا مزدور, کسان اور تنخواہ دار طبقے کا ہے. ان کی یہ سہولت ملی ہے, اور انشاءاللہ جتنی خوبصورت لوکیشن پہ یہ نادرا کا دفتر بنا ہے اس سے لوگوں کو آسانی پیدا ہوئے گی, کیونکہ مزدور مزدوری توڑ کے 2 دن لگاتا تھا شناختی کارڈوں کے لیے. اس موقع پر نادرا افسران اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کثیر تعداد موجود تھی. کیمرہ مین زین سہیل کے ہمراہ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان.